नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों और फिल्म से जुड़ी हस्तियों को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कहां किस जगह पर फिल्म सिटी को लेकर काम चल रहा है, कवायद की जा रही है और वहां का लोकेशन कितना अच्छा होगा इस उद्योग के लिए। चलिए अब फटाफट अंदाज में सभी खबरों पर डालते हैं नजर। कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बना। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में शुरू होगा टीकाकरण। मुंबई में फिल्म अभिनेताओं से योगी की मीटिंग पर शिवसेना को लगी मिर्ची। कहा, मुंबई से फिल्म सिटी नोएडा ले जाना मजाक नहीं। मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। इशारों में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकाना चाहते हैं उद्धव। मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर दिया बयान। कहा, सीएम योगी के दौरे से उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं। बौखलाहट में उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत बयान दे रहे हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने शिवसेना पर साधा निशाना। रवि किशन ने कहा कि मुंबई में 500 एकड़ में फिल्म सिटी है, लेकिन यूपी में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग। यूपी में निवेश को लेकर चर्चा। बीएसई में एलएमसी का बॉन्ड लॉन्च सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। लिस्टिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसई का निरीक्षण किया। बीएसई में बने बुल के सामने फोटो सेशन भी करवाया। बीएसई के प्रबंध निदेशक का योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। राम जन्मभूमि का प्रसाद उन्हें दिया। बीएसई को बताया देश के आर्थिक विकास की रीढ़। बदायूं में डाक विभाग के पार्सल वाहन के जरिए अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। बरेली में शादी समारोह से गहने और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हुआ नाबालिग। शादी हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटा ट्रक। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग मलबे में दब गए। श्रावस्ती में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिरसिया मार्ग पर हादसा हुआ। बहराइच में भगवान भरोसे चल रही स्वास्थ्य सुविधाएं, धक्का लगाने पर चलती है एम्बुलेंस। प्रयागराज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। उन्नाव में 11 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव कल्याणी नदी में मिला। प्रॉपर्टी डीलर के गर्दन पर चोट के निशान। बेटे ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। बहराइच में जमीन के लालच में बहू ने बेटे के साथ मिलकर अपनी सास को जलाकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने अधजली महिला को हॉस्पिटल भेजा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बागपत के बिनौली इलाके में एक लड़की के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपियों ने मारपीट भी की। आरोपियों की तलाश जारी। कोरोना टेस्टिंग पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। टेस्ट के दाम में भारी कटौती। अब 700 रुपए में हो सकेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। यूपी में 43 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 2015 बैच के 9 अधिकारी बनाए गए एसपी। कई और अधिकारियों का हो सकता है तबादला। नेपाल से सटे इलाकों में घुसपैठ पर बोले एडीजी, संदिग्धों के बारे में नहीं है कोई स्पेसिफिक इनपुट। पीएफआई की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी 2 बांधों की सौगात। सीएम ने कहा, इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में सौंग और जमरानी बांध का होगा शिलान्यास। देहरादून हल्द्वानी में पानी की समस्या होगी दूर। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। राजमहल कंपाउंड जंगल में कूड़ा डालने और जलाने पर पालिका जुर्माना लगाएगी। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कोटद्वार नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस भेजा। अतिक्रमण ध्वस्त करने की चेतावनी दी। अल्मोड़ा के बिमलकोट न्याय की देवी की खबर न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद पर्यटन विभाग जागा मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन के नक्शे पर लाने की कवायद शुरू की। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद टनकपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरि मंदिर की पहाड़ी में आई दरार को लेकर ट्रीटमेंट का काम शुरू करने की तैयारी हो गई। देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में विदेशी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 41 प्रजाति के 4000 विदेशी पक्षी आसन बैराज झील को अपना आशियाना बना चुके हैं। कोरोना के लगातार बढ़ने की आशंका के चलते पुलिस का कहना है कि धरना प्रदर्शनों पर रोक जरूरी है। राजाजी टाइगर रिजर्व से गायब हुई बाघिन की तलाश जारी। इस बीच पार्क प्रशासन को 25 नवंबर को पार्क की कांसरो रेंज में एक बाघिन के पंजों के निशान मिले हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही रुड़की ग्रामीण इलाकों में कोल्हू स्वामियों की चिंता बढ़ गई है।
चोरी लूटपाट की आशंका जताई। एसएसपी ने सुरक्षा के निर्देश दिए। सुल्तानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान ये वारदात। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कड़कड़ाती ठंड के बीच पिथौरागढ़ में जंगल में लग गई आग। निचले इलाकों के साथ ही उच्च हिमालयी इलाकों में भी कई जगहों पर आग लगी। बुलंदशहर में कार में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। चमोली के जोशीमठ में पिंजरे में आया गुलदार। वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ने का दावा किया। झांसी में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। महिला ने भी युवक पर पलटवार किया। जमीन विवाद में मारपीट। प्रतापगढ़ में कच्चे घर में लगी आग। पूरा सामान हुआ जलकर राख। पड़ोसी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। आगरा सदर इलाके में यूपी रोडवेज की बस में धमाका। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। बैटरी में हुआ था ब्लास्ट। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने बचाई अपनी जान। हरदोई में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या के बाद सनसनी मच गई। हमले में मृतक की बेटी और दामाद भी घायल। 3 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर के शिवाला गांव में किसान ने आर्थिक तंगी के चलते पेड़ से लटककर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में फांसी के फंदे पर देवर और भाभी का शव मिला। प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या की आशंका। इटावा में 3 लड़कियों समेत बाइक सवार को एक बेकाबू डंपर ने रौंदा। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। 2 लोग घायल। शामली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के घर वालों ने मार डाला। कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। कानपुर देहात में लव मैरिज को लेकर हुए बवाल में लड़की के पिता पर लड़के के घर वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसे लेकर उनकी हालत काफी गंभीर। हॉस्पिटल ले जाया गया। मथुरा में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या। अवैध संबंधों के शक में मर्डर की आशंका। आगरा में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में गढ़वाल गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मामले की जांच जल्द शुरू करने और गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। मथुरा में एसिड अटैक के 4 दोषियों को 14 साल की सजा, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। अप्रैल 2019 को महिला सिपाही पर इन्होंने एसिड अटैक किया था। फिरोजाबाद के चंद्रपुरा गांव में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई गई। 20 महीने पहले 10 रुपए की लालच में इस वारदात को अंजाम दिया था उसने। रामनगर में फिर आया 3 तलाक का मामला। दहेज नहीं दिया तो 3 तलाक दे दिया। महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानू ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मोस्ट वांटेड बदमाश वीरू कुशवाहा समेत 2 शातिर गिरफ्तार। 35 से ज्यादा मामले इन पर दर्ज। फतेहपुर में करोड़ों की बालू चोरी होने का डीएम ने किया संज्ञान लिया। खनन अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब मांगा। अमरोहा में चोरों ने नगर कोतवाली इलाके में 6 दुकानों में चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में नगरपालिका कर्मचारियों और पुलिस में विवाद। मारपीट में नगर पंचायत में रखा सामान भी तोड़ा। कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली के इज्जतनगर थाना इलाके में बीजेपी पार्षद और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद। पार्षद और उसके समर्थकों पर पुलिस के साथ मारपीट के आरोप। लखीमपुर खीरी में खाने के पेमेंट के विवाद में मारपीट। होटल के मालिक से मारपीट। वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज